हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स कवर करेंगे। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो मैं ये जो इसके 4 पॉइंट्स है इनको 2 वीडियोस में कवर करूंगी। तो फर्स्ट वीडियो में हम स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स कवर करेंगे एंड द रेस्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इफ स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट हो गया, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स इफ लेटर हो गया और नेस्टेड इफ एल्स। तो ये चारों कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। अब हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखेंगे कि अगर एक प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट आती है तो उसका फ्लो चार्ट कैसे रहता है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे रहता है, और वन बाय वन इसका एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है। इफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक सम गिवन कंडीशन। जो भी हम कंडीशन देंगे उसको चेक करने का काम करता है। एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन। अगर कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अगर कंडीशन इफ की ट्रू है तो इफ का पोर्शन का परफॉर्म करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम में नीचे अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हो तो उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर प्रोग्राम में कुछ भी नीचे नहीं लिखा हुआ है आफ्टर इफ, तो हम क्या करेंगे, उसको वहीं पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर ये वाला काम होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन होगा। सबसे सपोज कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसके बाद एरो बटन के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एरो के बाद आफ्टर एरो एक डायमंड बॉक्स लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिसीजन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो डिसीजन बॉक्स में हम यहाँ पर इफ की कंडीशन चेक करते हैं। इफ कंडीशन हमेशा डिसीजन बॉक्स में इसमें ही आता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे इफ मैंने कुछ भी कंडीशन मेंशन किया, सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, चेक करने के लिए क्या, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ का जो भी पोर्शन है उसको एग्जीक्यूट कर दो, यानी कि इफ के अंदर जो कुछ भी है वो एग्जीक्यूट कर दो। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा, या तो प्रोग्राम डायरेक्टली ब्रेक हो जाएगा। और अगर आपने प्रोग्राम में इफ की कंडीशन के बाद यानी कि इस कंडीशन के बाद कुछ और प्रोग्राम लिखा है तो वो वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, या तो ब्रेक हो जाएगा या जो आपने आफ्टर इफ कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आपने प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा है। एंड आफ्टर दैट प्रोग्राम आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये है इसका एग्जीक्यूशन, इसका फ्लो चार्ट ऐसे हम ये डिजाइन करते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे क्या रहता है इसके अंदर। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स समझते हैं। सिंटेक्स में क्या रहता है, जैसे कि एक सिंटेक्स दिया, इफ, नॉर्मली इसकी कंडीशन आएगी। ठीक है, और ये इसकी स्टेटमेंट्स, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो इसकी स्टेटमेंट्स आएगी। अगर हम इफ की कंडीशन के अंदर ओनली एक ही स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, ओनली सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंगल लाइन लिखते हैं, तो हमें इन ब्रैकेट्स की कोई नीड नहीं है। अगर मोर देन वन स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट्स मस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं, ये हमारा प्री प्रोसेसर हो गया, ये हमारा हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। जस्ट मेक श्योर कि हमेशा आप प्रोग्राम इंडेंटेशन के अंदर लिखो, कि ये जो पोर्शन है पूरा एक स्पेस देके या एक टैब लगा के मुझे यहाँ पर मेंशन करना था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है नंबर। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू क्या एंटर की हुई है, 0 एंटर किया हुआ है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रिंट एफ प्री एंटर अ नंबर। तो ये हमें क्या बोल रहा है, एंटर अ नंबर। तो नंबर किसके थ्रू हम एंटर करते हैं, स्कैनर के थ्रू हम एंटर करते हैं। M% नंबर, यानी कि मैं सपोज मैं नंबर एंटर कर देती हूँ 5। ठीक है, नहीं, नंबर स्टार्टिंग में एंटर करते हैं 6। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इवन नंबर को पता करेंगे कि 6 इवन नंबर है कि नहीं है। अब हम इफ कंडीशन डाल रहे हैं, इफ द गिवन नंबर मोड 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आई है, इफ 6 मोड 2 इक्वल्स टू 0। मोड किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने पहले भी आपको ऑपरेटर्स के टॉपिक में बताया था। मोड यानी कि रिमाइंडर बताएगा। 6 मोड 2 अगर 0 है तो मेरा आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, द नंबर 6 इज इवन नंबर, ये मेरा आउटपुट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू है हम इसके अंदर आ जाएंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे। और प्रोग्राम में इसके बाद कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली रिटर्न टू 0 और प्रोग्राम मेरा यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम दूसरी वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर अ नंबर, मैंने इंस्टेड ऑफ 6 मैंने यहाँ पर 7 एंटर किया। स्कैनर की हेल्प स्कैन 7 एंटर किया। अब मैं कंडीशन चेक करूंगी 7 के लिए, इफ 7 मोड 2 इज इक्वल टू 0।
कंडीशन क्या ये ट्रू है? 7 mod 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, 7 mod 2 इज इक्वल टू 1 होता है, दैट मीन्स की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इफ अपना एग्जिट पॉइंट देखेगा, यानी कि इफ का एग्जिट ये वाला है। अब इसके जस्ट बाद अगर कुछ है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज ये ब्लैंक एज इट इज छोड़ देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एंटर नंबर 5, तो इसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ एंटर करवाया ही नहीं है, कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं है। डायरेक्टली रिटर्न टू 0 करके प्रोग्राम को एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे एग्जीक्यूट होता है। अगर आपकी कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इसकी कंडीशन फॉल्स है तो इसके पोर्शन के बाहर अगर कुछ स्टेटमेंट है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कुछ भी नहीं है तो प्रोग्राम को कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं इफ एल्स की। तो अब हम यहाँ पर दो कंडीशन चेक करेंगे। अगर इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो एल्स की एग्जीक्यूट होएगी, और अगर इफ की एग्जीक्यूट हो रही है तो एल्स को हम स्किप कर देंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा यहाँ पर? इफ कंडीशन, इफ का स्टेटमेंट, एल्स। एल्स में अभी कभी भी हम यहाँ पर कंडीशन नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट आएगा। एल्स में क्या आएगा? जो कंडीशन इफ ने फॉल्स कर दी है वो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर आ जाएगी। तो अब इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? फ्लो चार्ट में हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इफ आई मोड 2 इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 है, ट्रू है, तो क्या हो जाना चाहिए? ओड प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर फोल्स है यानी कि 0 आया है तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए? एल्स के पार्ट में हम एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स को एग्जीक्यूट करो, और एल्स के अंदर जो भी लिखा है, जैसे कि एल्स में मैंने E1 लिखा है, उसको एग्जीक्यूट करो। और अगर इन दोनों को एग्जीक्यूशन के बाद भी कुछ स्टेटमेंट लिखी है तो एग्जीक्यूट करो। अगर नहीं लिखी है तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी? मैं स्टॉप कर दूंगी प्रोग्राम को, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ एल्स का एल्स इसका प्रोग्राम देखते हैं, इवन ओड का प्रोग्राम देखते हैं अभी हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या, एक मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एक नंबर लिया है मैंने यहाँ पर, नंबर में वैल्यू मैंने एंटर करवाई है 0, यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया है 0 से। अब मैं एंटर अन नंबर, रन टाइम पे नंबर हम एंटर करेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्कैनर, अब नंबर के अंदर मैं सपोज मैं वैल्यू एंटर कर देती हूँ यहाँ पर 7, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, 7 mod 2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है? नो, कंडीशन फॉल्स है। तो इफ अपना एग्जिट पोर्शन ढूंढेगा, यानी कि इफ का कंप्लीशन हो गया, अब ये एल्स पे आएगा। अब डायरेक्टली एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, 7 इज ओड नंबर, ठीक है। ये हमें एज इट इज आउटपुट दे देगा। अब इसी प्रोग्राम को हम कुछ अलग वे से एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर नंबर, मैं 8 एंटर करती हूँ, तो 8 mod 2 इज इक्वल टू 0। यस, कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स की कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, 8 इज इवन नंबर, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इफ का ये पोर्शन एग्जीक्यूट हो गया तो ये एल्स को स्किप कर देगा। अब इसके बाद अगर कुछ भी स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, एग्जिट एग्जिट कर देगा, नॉट ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड टॉपिक देखेंगे, इफ एल्स इफ एल्स, इफ एल्स इफ लेटर क्या होता है। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें विद एग्जांपल। और जो भी मैं आपको टॉपिक कवर करवा रही हूँ, आप जस्ट मेक श्योर कि आप ये सारे प्रोग्राम्स रन करके भी देख रहे हो। थैंक यू।